हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगातार जो केसेस हैं, मामले पेंडिंग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वह सिविल केसेस हो चाहे वह क्रिमिनल केसेस हो। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो अदालतों में जितने अपॉइंटमेंट नियुक्त जजेस हैं, यानी कि जितने स्वीकृत पद हैं, वो बहुत अधिक खाली हैं। यानी कि बहुत ही कम संख्या में जजेस वहां पर अपॉइंट है अपनी पोस्ट पर, बाकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा भाई? तो जितने स्वीकृत पद हैं, अगर वो कंप्लीट फिल नहीं होंगे, और कंप्लीट की तो बात बहुत दूर है, बहुत ज्यादा अगर वैकेंट होंगे, तो ऐसी स्थिति में पेंडिंग केसेस का निपटारा कैसे होगा? ऐसे तो जो केसेस हैं उनका अंबार लगता रहेगा, और जो विक्टिम्स हैं या जो एक्यूज्ड हैं वो त्वरित न्यायिक कार्यवाही के बारे में भूल ही जाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भारत के अंदर कितने जो स्वीकृत पोस्ट हैं उसके अंतर्गत कितनी वैकेंट है, और अकेले 1/3 जो है किन स्टेट के अंदर जो है वैकेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की जो जिला अदालतें हैं मोस्टली, वहां पर 996 जो पद हैं वो रिक्त हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से वो स्टेट हैं जहां पर ओनली 1/3, यानी कि पूरे देश के जो स्टेट्स हैं वहां पर इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंट है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अकेले यूपी में 996 पद रिक्त हैं। और आप लोग जानते हो कि अगर हम किसी भी आंकड़ों को उठाकर देखें तो ऑफेंसेस, अपराधों के मामले में नंबर 1 पर कौन आता है? यूपी आता है। एक तो इतने ज्यादा ऑफेंसेस होते हैं, और अदर दूसरा वहां पर पोस्ट वैकेंट है। और आप लोग जानते हो वैकेंसीज के नाम पर तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। 3-4 साल के गैप के बाद वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि पोस्ट खाली ही ना हो। इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, लगातार ऑफेंसेस होते जा रहे हैं, जो पद हैं वो रिक्त भी हैं, बट कोई वैकेंसी जो है नहीं आती। तीसरे साल की बात तो छोड़ो, चौथे 5वें साल वैकेंसीज आती हैं, जिससे बच्चे का जो एक मनोबल है प्रिपरेशन करने का वो खत्म हो जाता है। देखिए, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का, ये बात बताने का, किसी बच्चे का मनोबल गिराने का नहीं है, बट जो कैंडिडेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है वो ऑलमोस्ट इतना मैच्योर है कि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ उसको वो आसानी से समझ सकता है। मनोबल गिराने की बात नहीं, क्योंकि जब कंटिन्यू वैकेंसीज आती हैं, जैसे पीसीएस या यूपीएससी की, तो पर ईयर आती है, तो बच्चा कंटिन्यूटी के साथ वहां पर लगा रहता है। बट हमारे फील्ड में क्या होता है, 5 या 10% स्टूडेंट्स को छोड़कर, जिनकी देखिए बैकग्राउंड स्टेटस बहुत अच्छा है, ठीक है, जिनको उधर उधर की किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं होती हैं, उनके अलावा बाकी कैंडिडेट्स जिनको अपने रोजमर्रा के काम करने होते हैं या अपना खुद कमाकर अपनी प्रिपरेशन खुद करनी होती है, उनके लिए इतने लंबे गैप पर वैकेंसी आने की वजह से वो अपना टाइम उस तरीके से नहीं दे सकते जो उनको देना चाहिए। ठीक है, पता चला फिर अचानक वैकेंसीज आ जाती है और उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे कि 1/3, यानी कि वो कौन से स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी खाली पड़ी है। तो सबसे ज्यादा देखिए उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है और झारखंड है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तीनों स्टेट्स में आपके 1678 जजेस की पोस्ट जो है खाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर अगर लगभग जो आंकड़े बताए गए हैं, उनमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनमें जजों की जो स्वीकृत क्षमता है वो आपका 25,771 है, जिसमें से लगभग 5,293 पद जो है रिक्त हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि स्पेसिफिक आंकड़े, बट एक लगभग जो आंकड़े लगाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीजें पब्लिश की गई हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि यूपी में हमने आपको बता दी थी कि कितनी पोस्ट खाली हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके 996 पद खाली हैं, बिहार में 483 पोस्ट देखिए खाली हैं, झारखंड में 199 में है, दिल्ली में आपकी 94 यानी कि 94 है, गुजरात में 535 यानी कि 535 है, मध्य प्रदेश में 336 और महाराष्ट्र में 250 है। इन स्टेट्स में जो मतलब लगभग इनके आंकड़े निकाले गए हैं, जो बड़े बड़े आपके स्टेट्स हैं, इनमें इतनी पोस्ट जो है खाली है। और अगर अब हम यहाँ पर जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग लंबित केसेस देखें अपनी कोर्टों में, तो उनके मुताबिक जो पेंडिंग केसेस हैं हमारे न्यायालयों में वो है 4,57,55,415। जी हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे 4,57,00,000, 4 करोड़, उसमें भी 57 लाख, यानी कि लगभग आपका 5 का आंकड़ा 4.5, यानी कि 4.5 करोड़ से ज्यादा जो है केसेस वहां पर पेंडिंग पड़े, और इतने सारे आपके जो है पोस्ट खाली पड़ी हैं। आप फिर उसके बाद भी वैकेंसीज नहीं निकाले, बड़ा सोच समझ कर आप वैकेंसीज निकालते हैं। और जो वैकेंसीज निकल चुकी होती हैं उनमें क्या होता है,
वो आपकी किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी फैक्ट को लेकर, किसी ना किसी रीजन इशू को लेकर के आपकी पेंडिंग जो है पड़ जाती है। जैसे 2022 वाला मैटर ही है, 2022 वाली यूपी पीसीएसजे वैकेंसीज थी, उनमें आपका वैसे तो बहुत स्पीड के साथ वो वैकेंसीज फाइनल हुई थी, ठीक है, बट वहां पर अब क्या हुआ, उसमें वही आपके 25 यानी कि कॉपीज के एक्सचेंज को लेकर के, ठीक है, और बाकी जो है बच्चे जो अपनी कॉपियां देखने गए थे, उनका कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से आंसर राइटिंग करी है, उनके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स जो है नहीं मिल पाए हैं। तो प्लीज चलिए, ये सारी चीजें चलती रहती है, क्योंकि जिंदगी में अगर चुनौतियां हैं तभी हम आगे बढ़ना सीखते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा क्या है कि देखिए, अगर पोस्ट वैकेंट है तो कभी ना कभी वैकेंसीज आएंगी। अभी हालांकि मैंने ये कहा बहुत लंबे टाइम के बाद आती हैं, बट ये है कि अपने आप को समझाना है, पेशेंस रखना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट देखिए इस उसमें है कि भाई अभी तो पता नहीं कब तक आएंगे, तब तक हम कुछ और कर लेते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा, अगर आप पूरा वक्त नहीं दे सकते हैं, आप अपना पार्ट टाइम अगर जॉब करते हैं, कोई अदर आप अपना काम करते हैं, तो उसके साथ साथ आप लोग अपने प्रिपरेशन को भी मजबूत रखें, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है तो इस जो नंबर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली, उस नंबर पर कॉल करके आप जो है नेक्स्ट जुडिशियल वैकेंसीज के लिए अपनी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये कि देखिए, आप अगर ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत थोड़ा सा वक्त आप एक दिन में मतलब निकाल सकते हैं, 3 से 4 घंटे। तो हमें कॉन्टिन्यूटी के साथ ये चीज़ बनाए रखनी है, क्योंकि अगर अचानक से वैकेंसीज आ जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो नंबर मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। नंबर है 8840679353। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, नंबर में आपका 8840679353, ठीक है, ये आपका नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जुडिशियल वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। धन्यवाद।